सो वेलकम बैक टू मेक मेकाट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ डू वी यूज़ L2 9 3D मोटर ड्राइवर आईसी। ओके, हम लोगों ने आईसी को माउंट किया था ब्रेडबोर्ड के ऊपर। देन वी हैव कनेक्टेड ऑल द कनेक्शंस यूजिंग द आर्डिनो। वी हैव कंट्रोल्ड द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द मोटर। ठीक है। एंड इन अर्लियर क्लास वन अर्लियर वीडियो ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट जॉयस्टिक्स। तो अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड इन आर projects. Our aim was to make a robot car. So for our robot car we would need motors. So now we have the power to control the motors. ठीक है, हम लोग मोटर को लेफ्ट राइट सॉरी हम लोग मोटर को चारों के चारों मोटर को एक रोबोट कार के हम लोग उनकी स्पीड एंड डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यूजिंग दैट वी कैन मेक आवर रोबोट गो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो नाउ वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू मेक अ जॉयस्टिक। ठीक है, जिससे कि हम लोग स्पीड प्लस डायरेक्शन कंट्रोल कर सकें। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैसे किया था, हम लोगों ने डायरेक्टली हार्ड कोड मतलब हम लोगों ने डायरेक्टली कोडिंग की थी कि मोटर्स आर गोइंग टू रोटेट इन एक्स डायरेक्शन एंड देन वी जस्ट हाफिंग द स्पीड एंड देन चेकिंग वेदर वी कैन कंट्रोल द स्पीड और नॉट। ठीक है, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमारे कमांड के अकॉर्डिंगली जैसा हम चाहें उसके अकॉर्डिंगली उस मोटर की स्पीड एंड उसका डायरेक्शन चेंज होता रहे। मतलब हमें कैसा होता है, जॉयस्टिक्स होते हैं ना, जॉयस्टिक्स में ऊपर करते हैं तो वो मोटर गाड़ी कार जो है वो आगे मूव करती है। राइट, जो कार है वो आगे मूव करती है, मतलब जो चारों के चारों मोटर हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो हम लोग चार मोटर तो नहीं कनेक्ट करेंगे। ओके, वी वुड ओनली कनेक्ट से लेट्स से वी वुड ओनली कनेक्ट टू मोटर्स राइट नाउ। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो मोटर्स लेंगे। ओके, बिकॉज 1L2 9 3D कैन सपोर्ट टू मोटर्स। तो अभी हम लोग दो मोटर के साथ टेस्ट करेंगे। तो हम लोग दो मोटर्स लेंगे, उन दोनों मोटर्स को L2 9 3D के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, देन वी विल यूज़ पोटेंशियोमीटर्स, जॉयस्टिक्स। हम लोग पोटेंशियोमीटर्स को यूज़ करेंगे जॉयस्टिक्स के जैसे। एंड उसका एक मॉड्यूल बनाएंगे एंड उस मॉड्यूल को फिर हमारे आर्डिनो के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली वी वुड हैव थ्री मॉड्यूल्स इन इट। ओके, first would be our L2 9 3D, second would be our controller and Arduino, and third would be our joystick module. Okay, सो एंड एम क्या रहेगा, एम ये रहेगा कि जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे तो पोटेंशियोमीटर का एक जो मिडिल पॉइंट होगा 512 जिस पे रीडिंग आती है, वो मिडिल पॉइंट से जैसे इस तरफ जाएगा, ठीक है, वैसे ही राइट वाला मोटर जो भी मतलब इस पोटेंशियोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो मोटर है वो मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। एंड जैसे जैसे मैं जैसे जैसे इसको जितना इधर लेके जाता हूँ वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी। ओके, वी विल गेट मोर क्लैरिटी जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। Okay, so I hope everything is visible and I am audible. Okay, so this is a new microbit component. You can check it out if you want. Okay, it supports block coding and normal coding as well. कोई हम इस पे भी बना देंगे कभी ना कभी कोई सेशन, कोई सीरीज। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद आवर प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट वी विल सिलेक्ट ऑल कंपोनेंट्स। नाउ हमें पहली चीज़ क्या बनानी है, पहली चीज़ हमें जॉयस्टिक बनाना है। तो लेट्स मेक आवर जॉयस्टिक मॉड्यूल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जॉयस्टिक बनाने के लिए ब्रेडबोर्ड नहीं यूज़ किया था, बट इस टाइम देर आर मैनी कंपोनेंट्स, सो हमें ब्रेडबोर्ड यूज़ करना चाहिए बिकॉज अगर ब्रेडबोर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो इट विल बी अ मैस। ओके, सो वी वुड यूज़ अ स्मॉल ब्रेडबोर्ड। Okay, here we have it. Then we need how many joysticks, how many potentiometers? Two potentiometers. So there goes single potentiometer and there goes another potentiometer. Okay, so मैं पावर मॉड्यूल भी अलग से बनाने वाला था। ओके, बट जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पोटेंशियोमीटर्स बस दो ही हैं तो इट्स नॉट टेकिंग मच ऑफ द स्पेस। सो आई थिंक दैट पावर मॉड्यूल को इसी में एडजस्ट कर देते हैं। ओके, देयर इज़ नो मीनिंग ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रेडबोर्ड्स इन द सर्किट, राइट। जितना कॉम्पैक्ट काम कर सकते हैं उतना कॉम्पैक्ट काम करना चाहिए, राइट। यस, ओके, सो वी हैव टू कनेक्ट द बैटरी। रिमेंबर गाइस, डू नॉट डू दिस। ओके, इससे कैसे होगा कि बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। ओके,
and when we start our simulation, oh, it's not showing that boom sign जो LED में दिखता है ना, LED जब फूटती है तब. Okay, whatever. So do not do this because it will short the battery. You have to connect from using the wire. So positive from positive, make the color red, and negative to negative, make the color black. So now this has become 9 volt line. Okay, and what else do we need? We need a 7805 IC. So there is our 7805 IC, 7805, yes, 5 volt regulator, 7805 IC. There it is. Let's remove this for a second. So first we have in, ground and out. So input, that is red, then ground, that is in black, and the output will be coming from here to here, which is red, and the IC will come here. Okay, and one more wire from ground to here. Ground is always common, guys, as we all know. ओके, सो ये हम लोग का पावर मॉड्यूल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल बन गया. पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल ज़्यादा कुछ होता नहीं है. एक बड़ा पावर सोर्स होता है एंड एक रेगुलेटर होता है. ओके, समटाइम्स इट्स अ नॉर्मल लीनियर रेगुलेटर जैसे कि 7805 है. समटाइम्स इट्स अ SMPS मॉड्यूल विच कैन जनरेट मल्टीपल वोल्टेजेस, लाइक वी यू हैव अ डायल होता है उसमें एक वोल्टेज सेट करने के लिए. ठीक है, सो 5 volts वी आर गेटिंग 5 volts. सो दिस लाइन इज़ फॉर 5 volts. ओके, सो इसका एक टर्मिनल हमें यहाँ कनेक्ट करना है. इट्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ओके, रेड, हेयर ऑल्सो रेड, एंड इसका एक टर्मिनल हमें ग्राउंड में कनेक्ट करना है. इट इज़ ब्लैक, इट इज़ ऑल्सो ब्लैक. ओके, सो ये हम लोग का एक मॉड्यूल बन चुका है. ओके, दैट वाज नॉट गुड. या लाइक दिस वी कैन मूव. ठीक है, तो हम लोग फटाफट दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे अभी. ओके, दिस इंटीग्रेशन इज़ अ बिट बिगर प्रोजेक्ट. ओके, वी हैव डन पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम टिल नाउ. तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे. ओके, सो इसमें क्या बनाना है? इसमें हमें बनाना है हमारा 7805 motor driver circuit, right? 78, sorry, not 7805, I'm sorry, L293D motor driver circuit. So where is our L293D IC? Let's check it out. Let's find it. L2LM, no. Yes, motor driver, H bridge motor driver. We have discussed what is H bridge also. ठीक है, सो ये वाला मॉड्यूल यहाँ आ जाएगा. ओके, we could have used one big breadboard also. Doesn't matter. Okay, so this line is 9 volt now, and this line is 5 volt now. ठीक है, ये वाला लाइन कम्प्लीटली 9 volt हो गया है, एंड ये वाला लाइन कम्प्लीटली 5 volt हो गया. ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू ऐड अ कैपेसिटर. ओके, ये तो सिमुलेशन है, इसमें तो कुछ नहीं होगा कभी भी, लेकिन इन रियल लाइफ व्हाट हैपन्स, समटाइम्स वोल्टेज फ्लक्चुएशन हैपन्स. और मोटर कैसी चीज़ होती है ना, मोटर एक बार में फटक से बहुत ज़्यादा करंट खींचता है जब वो स्टार्ट होता है. तो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ कैपेसिटर. इसलिए हम लोग मोटर के अक्रॉस डायोड भी लगाते हैं एंड कैपेसिटर भी लगाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, बट इन रियल लाइफ लगाना चाहिए. वी विल टेक अ पोलराइज्ड कैपेसिटर. ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, एंड यहाँ से एक बार ऐसे दे देते हैं, सॉरी एक बार नेगेटिव दे देते हैं, सेट इट टू ब्लैक, एंड एक बार पॉजिटिव दे देते हैं, सेट इट टू रेड. ओके, ये 1 माइक्रोफैरड का नहीं होगा, एटलीस्ट नथिंग 2200 माइक्रोफैरड, 2200 माइक्रोफैरड, 16 volts.
डन डन ओके। सो लास्ट टाइम हमसे गलती हो गई थी ओके, हम मुझे एक गलती हो गई थी लास्ट टाइम ओके, जो कि पावर एक्सचेंज हो गया था। सो ये वाला पावर हम लोगों ने क्या सोचा था कि दिस पावर बिलोंग्स टू द आईसी एंड दिस पावर बिलोंग्स टू द 9 वोल्ट। सो बट इट वाज द ऑपोजिट ओके। यूजुअली कैसा होता है कि यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, यूजुअली कैसा होता है कि यहाँ पर जो पावर वाला पिन होता है यूजुअली वो हमेशा नॉर्मल हर एक आईसी के अंदर, कोई भी डिजिटल आईसी है उसमें कैसा होता है कि यहाँ पे जो पावर वाला पिन होता है वो आईसी के पावर के लिए होता है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दी आईसी। एंड यहाँ पे ग्राउंड होता है ये वाले पिन में हमेशा ड्यूल इनलाइन पैकेज में ये वाला पावर होता है, ये वाला ग्राउंड होता है। दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज। ठीक है, तो इसमें कैसा है, इसमें ये वाला जो है आईसी का पावर है विच इज़ फॉर 5 वोल्ट ओके। तो लेट्स गिव इट 5 वोल्ट एंड ये वाला जो पेन है वो इसके पावर के लिए। एंड ऑब्वियसली वी वुड नीड टू कॉमन द ग्राउंड, सो लेट्स to common wire across ground okay, here also nice. And then we have 1 2 and 3 and 4 grounds here also, so let's connect the ground wires quickly. Okay, ओके सो हमारा सर्किट रेडी हो चुका है। ठीक है, वन ईजी वे टू रिमेंबर कि जो भी पिन नंबर 1 होता है, ठीक है, पिन नंबर 1 के जो ऑपोजिट होता है वो हमेशा 9 वोल्ट से कनेक्ट होता है L2 9 3D में। ओके, दैट्स द ईजी वे टू रिमेंबर इट। ठीक है, सो अभी क्या करना होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल add Arduino to the circuit, and we also have to add motors. That is the most important part because we have to control them, right? But let's add Arduino first to the circuit and ठीक है, तो L2 9 3D में हमने ये सब चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, now this is the input 1 sorry this is the input, yeah, input 1 here, input 1, input 2, input 3 and input 4. Same goes with output 1, output 2, output 3 and output 4. ओके, ये सब चीज़ें हमें आउटपुट को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, मोटर से कनेक्ट करना है, एंड इनपुट को कहाँ कनेक्ट करना है, आर्डिनो से कनेक्ट करना है। तो लेट्स क्विकली डू दैट। वी गोइंग टू यूज़ दिस मोटर ओनली ओके। वी कैन यूज़ दिस बियो मोटर, बट इस बियो मोटर में कैसा है कि एनिमेशंस बहुत अच्छे हैं, एनिमेशंस आर गुड, बट हमें स्पीड और आरपीएम नहीं पता चलता है। ठीक है, सो इन रियल लाइफ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस बियो मोटर ओनली। ठीक है, जब कार बनाते वक्त हम लोग एक्चुअल में हार्डवेयर में कार बनाएंगे तो हम लोग बियो मोटर्स को यूज़ करेंगे, बट इस टाइम यहाँ पे इन सिमुलेशंस हमें ये वाले मोटर्स यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज इसके अंदर हमें आरपीएम दिखता है। सो वी वुड लेकिन हमें पता चलेगा कि हम लोग से स्पीड कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है, आर कोड इज़ वर्किंग राइट और नॉट। ठीक है, ओके, सो लेट्स पुट दिस मोटर हियर एंड लेट्स जूम आउट अ बिट, लेट्स पुट वन मोर मोटर हियर ओके। इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, यस दैट्स बेटर ओके। मोटर के साथ साथ और क्या क्या चाहिए होता है हमें, ऑलवेज रिमेंबर मोटर के साथ साथ हमें डायोड जोड़ना होता है ओके। वाई? बिकॉज मोटर इज़ अ बिग इंडक्टर विच जनरेट्स ऑपोजिट वोल्टेज स्पाइक्स जब हम लोग मोटर को बंद करते हैं। ठीक है, बिकॉज वॉट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर? इट सपोर्ट्स द डाइंग करेंट एंड opposes the rising current. So when the motor starts okay, it starts like slowly okay, when the motor stops the inductor inside has stored a magnetic energy, उसके अंदर magnetic energy stored होती है इंडक्टर के जब वो मोटर घूम रहा होता है, तो एंड वो सारी एनर्जी एक बार में ही वो छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि वोल्टेज स्पाइक जनरेट होता है। ठीक है, दैट वोल्टेज स्पाइक कैन डैमेज आर आर्डिनो ऑल्सो एंड डैमेज आर आईसी ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग इंडक्टर यूज़ करते हैं ताकि वो वोल्टेज स्पाइक जो है मोटर के कॉइल के अंदर ही रोटेट होते होते सर्कुलेट होते होते ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस डायोड को भी घुमाना है हमें एंड so we're going to connect
एंड हाउ टू नो दैट कि डायोड को कौन सा टर्मिनल कहाँ लगाना है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट वी हैव टू मेक अ रूल. ठीक है, सो आउटपुट वन इज वेयर. तो आउटपुट वन हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे? आउटपुट वन हम लोग पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे. ओके, आउटपुट वन विल गो टू द पॉजिटिव, just keep, and output 3 will go to the positive. Output 3 will go to the positive. तो इससे क्या होगा कि आउटपुट 3 से करंट जाएगा एंड आउटपुट 4 से करंट आएगा. यूजुअली ऐसे ही होता है, राइट? आउटपुट 3 से करंट जा रहा है एंड आउटपुट 4 से करंट वापस आ रहा है. सो अगर यहाँ से करंट जा रहा है और मैं डायोड को ऐसे लगाऊँ तो क्या होगा? डायोड को जैसे लगाया था अभी उस तरीके से लगाऊँ ऐसे, तो क्या होगा? अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, आउटपुट 3 को यहाँ कनेक्ट कर दूँ, आउटपुट 1 को यहाँ कनेक्ट कर दूँ, तो क्या होगा? जैसे आउटपुट 3 पॉजिटिव होगा एंड आउटपुट 4 नेगेटिव होगा, व्हाट विल हैपन? डेड, राइट? कैसे कनेक्ट करें हम, बताओ? सो हाउ वुड वी डू दिस? ठीक है, हमें क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा डायोड का जो नेगेटिव है वो मोटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए. दैट्स द सिंपल रूल. ठीक है, ऑब्वियसली जब एक्चुअल में ये सब चीज़ें बना रहे होगे तब ये जो मॉड्यूल है, क्या वो जो L293D का मॉड्यूल है उसमें ऑलरेडी डायोड लगे होते हैं. ओके, उसके अंदर स्क्रू टर्मिनल्स लगे होते हैं, तो मोटर को डायरेक्टली इन करना होता है, उसमें डायोड नहीं ऐड करना होता. ओके, सो तुम लोग लाइक लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब बताते वक्त कि जब एक्चुअली हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब एक्चुअली हम लोग रियल लाइफ में बना रहे होते हैं, तो हम लोग ये बेयर मेटल कंपोनेंट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है, उसको सोल्डर करना पड़ता है, उसके लिए मॉड्यूल खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है. इसलिए मार्केट में मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल मिलते हैं. ठीक है, सो मॉड्यूल्स यूज़ करना अच्छा होता है, हमारा काम, हमारा टाइम बचाता है एंड प्रोजेक्ट को नीट एंड क्लीन और ऑल्सो रिलायबल बनाते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो टेस्टेड होते हैं. ठीक है, हमारे मॉड्यूल को रिलायबल करने के लिए हमें खुद उसको टेस्ट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स कनेक्ट दिस टू आउटपुट 3. इतना लंबा कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं पे कर सकते हैं, राइट? दैट्स द पर्क ऑफ यूजिंग अ ब्रेडबोर्ड, इजंट इट? आउटपुट 4. ठीक है, मोटर वन का कनेक्शन हो चुका है. मोटर 2 पर मूव ऑन करते हैं. वी नीड वन मोर डायोड. डायोड का नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है, एंड डायोड का नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा होता है? जिसमें वो लाइन बना होता है, दिस लाइन. दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड. कैथोड को मोटर के रेड टर्मिनल से कनेक्ट करना है. कैथोड विल गेट कनेक्टेड टू output 1. No, this would be red color and this would also be red color. ओके, सो मोटर कनेक्शंस आर डन. ओके, सक्सेसफुली मोटर कनेक्ट कर दिया है हम लोगों ने. नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट? इनपुट कनेक्ट करने हैं. ठीक है, इनपुट्स एंड ऑल्सो द सेंसर इनपुट्स कनेक्ट करने हैं, मतलब आर्डिनो के आउटपुट्स को कनेक्ट करना है L293D के साथ, एंड इस दोनों सेंसर के इनपुट को कनेक्ट करना है आर्डिनो के साथ. ठीक है, तो लेट्स डू दैट क्विकली एंड देन वी विल डू द कोडिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो वी वुड यूज ऑरेंज for this. So input 4, where is input 1? Here is input 1. So input 1 से वायर यहाँ पे आ जाएगा. input 1 से वायर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, input 2 कहाँ है? यहाँ. input 2 से वायर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, input 3 कहाँ है? दिस इज input 3. सो input 3 से जो वायर आएगा वो यहाँ आ जाएगा. एंड input 4 कहाँ है? दिस इज input 4. सो input 4 जो वायर आएगा वो यहाँ आ जाएगा. सो दिस इज 9 इज 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो इनपुट 1 2 3 4 का कनेक्शन यहाँ से करेंगे हम लोग. लेट्स कनेक्ट इनपुट 1 2 3 4. कोई 4 पिन चूज़ कर लें. सो
Let's choose the pins from 3 onwards to 7, right? So we will use purple color for it. ठीक है, 9 के लिए input 1, so 9 के लिए पिन नंबर 3, 4 के लिए input 2, 5, and then 6. इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना. Yeah, perfect. So 3 is now 1. Okay, 1 in 1, in 2, in 3, and in 4. So चीज़ें हो गई है. Now what is left? Okay, 2 more inputs are left, which is en1 and en2. So ये enable 3 and 4 है, and ये enable, sorry, this is enable 1 and 2. ठीक है, so इसको मैं end में डालूँगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालता हूँ. I would make this as brown. ठीक है, enable 3 and 4 को मैं यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ. ठीक है, and I would use green color for enable. So enable किस में डाल सकते हैं हम लोग? Now let's remember. So enable यूज़ करने के लिए हमें कौन से पिन यूज़ करने पड़ेंगे? स्विगली वाले, बिकॉज अनेबल पिन जो है उनसे हम लोग मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, राइट? सो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें जो PWM आउटपुट देना पड़ेगा. PWM आउटपुट आर ओनली अवेलेबल ऑन दीज पिन्स, पिन नंबर 3, 5, 6 एंड 9. सो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग हमारे पिन्स को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, राइट, टुवर्ड्स 9, 7, 8 and 6. Let's quickly adjust this. ठीक है, ठीक है. तो पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 5 जो है हम लोग यूज़ करते हैं अनेबल 1 एंड अनेबल 2 के लिए. ओके, यू कैन यूज़ एनी पिन, ओके, विद द स्विगली ऑन इट, बट जस्ट रिमेंबर कि उसका पिन नंबर क्या है, एंड वो कोड में चेंज कर देना कोड अपलोड करने से पहले. ओके, इफ़ यू आर टेकिंग माई कोड. Which color should we choose? Let's choose turquoise. ठीक है, this is for enable 1 and 2, and this is for enable 3 and 4. ठीक है, तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं IC से, L293T से. अब हमें क्या कनेक्ट करना है? अब हमें यहाँ से जॉयस्टिक्स से कनेक्शंस लेने हैं और उसको आर्डिनो से कनेक्ट करना है. ओके, सो लेट्स डू दैट क्विकली एंड वी वुड डू द कोडिंग पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, ठीक है. सो अभी जॉयस्टिक से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको जॉयस्टिक को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं. इट वुड बी ईजियर टू कनेक्ट. ठीक है, अब जॉयस्टिक से कनेक्शन कहाँ पे करना है? नहीं, एक्चुअली रहने देते हैं जॉयस्टिक्स को, बिकॉज जॉयस्टिक से कनेक्ट करने के लिए हमें कहाँ कनेक्ट करना होगा? जॉयस्टिक से जो जॉयस्टिक के जो मिडल टर्मिनल्स होंगे. एनीवन रिमेंबर? गोइंग टू गिव यू 10 seconds. जॉयस्टिक से जो कनेक्शंस आते हैं वो हम लोग आर्डिनो के कौन से पिन में कनेक्ट करते हैं? दोज थिंग्स आर कनेक्टेड टू दीज 4, 5 pins, 6 pins, A0 to A5, बिकॉज ये जो इनपुट देगा, ठीक है, इट्स नॉट अ डिजिटल इनपुट, इट्स एन एनालॉग इनपुट. इन उस एनालॉग इनपुट्स को हम लोग 1024 लेवल्स में डिवाइड करते हैं
एंड जितना वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलती है. 5 volts करस्पॉन्ड टू 1023 एंड 0 volts करस्पॉन्ड टू 0. ठीक है, तो ये जाएगा A0 में. तो वी विल यूज़ A0 एंड A1. तो जल्दी से हम लोग इसको A0 में सेंड कर देते, इसको A0 में कनेक्ट कर देते हैं. A0 इसकी क्लोज ऑन है. इसको A1 में कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. Okay, so this completes our circuit connections complete. Okay, तो अभी हमें क्या करना है? Okay, so the one important thing is कि हमें यहाँ पे लेबलिंग करनी है. ठीक है, you can use this thing for labeling. So first we would label this. ये है हमारा 9 volt line. ठीक है, this is our 5 volt line. 5 volt line. Okay, this is our M1. This is our M2. ये हमारे M1 का कंट्रोलर है, इसको हम लोग C1 लिखेंगे. एंड ये हमारे C2 का कंट्रोलर है, इसलिए हम लोग C2 लिखेंगे. तो मतलब अभी इसकी वर्किंग कैसी होगी, लेट मी टेल यू. दिख रहा है आपको ये जो इसका मिडिल पॉइंट ये है. ओके, जब मैं इसको स्टार्ट सिमुलेटिंग करूँ अभी, देन इसका जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है इसका, इट्स नॉट वर्किंग, या इट्स वर्किंग. ओके, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है. ठीक है, तो इसके जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, मतलब मैं मिड पॉइंट के जॉयस्टिक्स को आगे लेके जा रहा हूँ. सो मोटर पॉजिटिव आरपीएम होना चाहिए मोटर का. एंड जैसे जैसे मैं आगे लेके जाऊँगा वैसे वैसे मोटर का आरपीएम बढ़ना चाहिए, राइट. सिमिलरली जब मैं जॉयस्टिक्स को मिडल से पीछे लेके आता हूँ तो मोटर का आरपीएम डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए एंड आरपीएम भी कम होना चाहिए. मतलब एट मिडल हियर 512 पे मोटर का स्पीड ज़ीरो होना चाहिए ना. नॉट इन पॉजिटिव, नॉट इन नेगेटिव, ज़ीरो. ठीक है, सेम गोज विद दिस पोटेंशियोमीटर. एक काम करते हैं, इसको जल्दी से हम लोग ज़ीरो पे सेट कर देते हैं. जस्ट सेकेंड. ओके, हियर वी गो. ठीक है, तो ये ज़ीरो पे सेट हो चुका है. ठीक है, ओके. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो. ओके, इट वॉज अ वेरी बिग सर्किट, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, सो आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो. कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.